नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। ए से बी एक जर्नी है, इसमें दो जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। इसको दो ट्रेन से हम कवर करने की कोशिश करते हैं, एक स्लोअर ट्रेन से और एक फास्टर ट्रेन से। क्वेश्चन समझ आया होगा शायद आपको। एक डिस्टेंस ट्रैवल करना हमको 200 किलोमीटर का ए और बी के बीच में, इसको हम दो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, एक स्लोअर ट्रेन से और एक फास्टर ट्रेन से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फास्टर ट्रेन है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी और उसको टाइम क्या लगेगा, कम। सपोज फास्टर ट्रेन को टाइम कितना लगता है, t2, स्लोअर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, t1। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन दोनों में 1 आवर का डिफरेंस है, मतलब अगर फास्टर ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं तो स्लोअर ट्रेन को उससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है तो उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो आपको ये देखने से ही पता चल रहा है जो स्लोअर ट्रेन रहेगी उसकी टाइम क्या रहेगी, ज्यादा, और इसकी टाइम कितना रहेगा, कम। तो जब दोनों में टाइम के डिफरेंस की बात आई तो टाइम का डिफरेंस कितने घंटे का रहेगा, 1 आवर का। जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस, टाइम, स्पीड दिया रहता है तो आप हमेशा टाइम वाले मेथड से ही बनाइएगा। तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड कितना है, t1, फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना है, t2। हमेशा याद रखिएगा स्लोअर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू फास्टर ट्रेन। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर, यानी 1 घंटे का दोनों में डिफरेंस है। अगर फास्टर ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, स्लोअर ट्रेन को उससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्टर ट्रेन। इसका मतलब अगर फास्टर ट्रेन की स्पीड x है तो इसकी स्पीड इससे 10 क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 किलोमीटर कम होगी। तो हम इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन t1, टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन। हम स्लोअर ट्रेन की पहले बात करते हैं, तो स्लोअर ट्रेन की टाइम कितना है, t1। स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन जो है फास्टर ट्रेन से कितने कम स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन की स्पीड को x लेते हैं तो इसकी स्पीड कितनी होगी, x माइनस 10। सेम ऐसे ही हम किसके लिए पढ़ लेते हैं, ये हम किसके लिए पढ़े, स्लोअर ट्रेन के लिए। अब जब हम फास्टर ट्रेन की बात करें, फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 200। फास्टर ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है, t2। इसकी स्पीड कितनी है, x, और इसकी स्पीड उससे 10 कम है इसलिए x माइनस 10 लिया। ये हमको मोटा मोटी सब चीज समझ आ गया। इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन बी, सॉरी, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बी x, then the speed of slower train is 10 km per hour less, therefore its speed is x minus 10। इसका टाइम कितना लगता है, t2, इसका टाइम कितना लगता है, t1। अब आपको मालूम है कि कभी भी टाइम वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम हमेशा किससे बनाएंगे, टाइम्स को बेस लेके बनाएंगे। तो हमने यहां पे क्या लिया, दोनों ट्रेन में t1 माइनस t2 इक्वल टू कितने घंटे का डिफरेंस है, t1 क्या है, टाइम, किसके द्वारा है, स्लोअर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हम बात किस ट्रेन की कर रहे हैं, स्लोअर ट्रेन की। तो स्लोअर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200। स्लोअर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200। उसकी स्पीड कितनी है स्लोअर ट्रेन की, फास्टर ट्रेन से 10 कम, यानी x माइनस 10। अब हम किसकी बात करेंगे, फास्टर ट्रेन की। और फास्टर ट्रेन में टाइम कितना लग रहा है, इन प्लेस ऑफ t1 क्या लग रहा है, t2। डिस्टेंस उसको भी 200 कवर करना है, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, x। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन था t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, हम इन प्लेस ऑफ t1 क्या लिख लेते हैं, 200 अपॉन x माइनस 10। इन प्लेस ऑफ t2 क्या लिख लेते हैं, 200 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, 1। अब देखिए 200 इसमें भी है, 200 इसमें भी है, दोनों से 200 को हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। नहीं तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो।
मुझे ऐसा लगता है कॉमन निकालोगे तो वैल्यूज कम रहेगी तो एलसीएम निकालने में तकलीफ नहीं जाएगी। इक्वल टू कितना होगा 1। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं 200 हमारे डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 10 इंटू क्या होगा x। ये दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 10। बच्चों मोस्टली बच्चे ऐसा लिख के गलती कर देते हैं। माइनस के बाद जब भी दो वैल्यू रहता है तो हमेशा क्या लगाना है हमको ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 200। अब इस ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं x माइनस एक्स प्लस 10। इस x से x को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा x स्क्वायर। x से 10 को मल्टीप्लाई किया 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा। 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2000। हम इसको अलग से बना लेते हैं। बच्चों यहां तक समझ आया क्या आपको? आपको बिल्कुल ये डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको एक जैसे ही बनाने, सबको टाइम लेके ही बनाइएगा, आपसे आराम से बन जाएगा। 200 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 2000 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2000 इधर जाके क्या होगा माइनस 2000 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हमको इसको क्या करना है ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 2000 कब आएगा 1 इंटू 2000 करोगे तो कितना आएगा 2000। बच्चों आपको मालूम होगा 50 इंटू 40 करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। और 50 और 40 को माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। 50 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा 10। लेकिन 10 हमारा क्या है नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज करोगे तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। मींस हम इसको लिख सकते हैं माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, क्या बचेगा x माइनस 50। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है, क्या लिखेंगे प्लस। बच्चों कभी भी दो नंबर दिए रहता है तो कॉमन मोस्टली वो नंबर निकलता है जो छोटा रहता है। 40 और 2000 में ऑब्वियसली 40 छोटा है और 40 के टेबल में 2000 आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 40 को कॉमन निकालेंगे। तो ये बचेगा x माइनस, यहां से 40 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा x माइनस 50 x प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां पर ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0। माइनस 50 इधर ट्रांसफर होकर क्या होगा प्लस 50। यानी आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। आपको मालूम है x स्पीड किसका था फास्टर ट्रेन का। दोनों ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। हमने कितना लिया था x और x की वैल्यू कितनी आई 50। तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। जो स्लोअर ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, जो फास्ट ट्रेन थी उससे 10 कम थी। यानी 50 में अगर हम 10 कम करें तो इसकी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से दोनों ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी।